गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने तंत्र की एंथैल्पी या पूर्ण ऊष्मा के बारे में अध्ययन किया है और इसका सार ये है, जैसा यहाँ बता रखा है, पहली चीज़ कि स्थिर आयतन के ऊपर तंत्र को दी गई ऊष्मा उसके आंतरिक परिवर्तन में परिवर्तन डेल ई के बराबर होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये तो हमने स्थिर आयतन पर लिया, और यदि हम यही प्रयोग करते हैं कि दाब स्थिर रखते हैं, तो इस केस के अंदर स्थिर दाब के ऊपर तंत्र को दी गई ऊष्मा उसके एंथैल्पी में परिवर्तन के तुल्य होती है। ये दोनों चीज़ हमको ध्यान में रखती है। स्थिर आयतन पर दी गई ऊष्मा उसके आंतरिक ऊर्जा डेल ई में परिवर्तन के बराबर होती है, और स्थिर दाब के ऊपर तंत्र को दी गई ऊष्मा उसकी एंथैल्पी में परिवर्तन डेल एच कहलाता है। इन दोनों चीज़ को हमको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है, और ये तथ्य हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पर जब एंथैल्पी की बात होती है, एच की बात होती है, इसके अंदर दोनों फंक्शन लागू है। ये यहाँ बता रखा है स्पष्ट, इसके अंदर दोनों फंक्शन लागू है। पहला फलन तो आंतरिक ऊर्जा का है, दूसरा कार्य का फलन है, जिसको हम पी डेल वी या दाब आयतन कार्य के रूप में हम लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये पद किसके लिए आ रहा है? एंथैल्पी स्थिर दाब के लिए आ रहा है। डेल्टा ई किसके लिए आ रहा है? स्थिर आयतन के लिए आ रहा है। इसका मतलब यहाँ ये जो पद है पी डेल्टा वी या कार्य, तो ये इसके अंदर अतिरिक्त शामिल होता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं और ऊष्माधारिता की बात करते हैं। और ऊष्माधारिता यानी अब यहाँ पर जो परिवर्तन है वह किस में हम परिवर्तन देख रहे हैं कि ताप में परिवर्तन। 1 डिग्री ताप बढ़ाने पर किसी तंत्र की ऊष्मा में क्या परिवर्तन होता है या उसकी ऊष्मा धारणा कितनी होती है, हीट कैपेसिटी कितनी होती है, वो हम देख रहे हैं। एक जनरल फॉर्म अगर हम देखें तो यहाँ पर परिभाषा हम देखते हैं, किसी पदार्थ के ताप को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा उस पदार्थ की ऊष्माधारिता कहलाती है। जैसे हम बता रहे हैं 1 डिग्री बढ़ाना तापमान को, तो यह जो है ऊष्माधारिता कहलाएगी। चूँकि यह ताप पर निर्भर करती है, अतः इसके मान भिन्न भिन्न तापों पर भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए इसे माध्य ऊष्माधारिता अर्थात मीन हीट कैपेसिटी हम इसको कहते हैं। और यदि एक तंत्र को Q ऊष्मा दी जाती है तो माना कि उसका ताप T1 से T2 हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि C बार का मतलब औसत, इसको हम क्या कहेंगे? औसत, एवरेज। C बार T2 माइनस T1 तापमान अंतर इक्वल टू C बार इक्वल टू Q बाई T2 माइनस T1, यानी 1 डिग्री ताप परिवर्तन में जो अवशोषित ऊष्मा है वह यहाँ पर ऊष्माधारिता कहलाएगी। चूँकि ऊष्माधारिता ताप के साथ में परिवर्तित होती है, अतः ऊष्माधारिता का यथार्थ मान ज्ञात करना हो तो T2 और T1 का अंतर dt अनंत सूक्ष्म होना चाहिए। यदि C यथार्थ ऊष्माधारिता हो तो इसका मान निम्नलिखित अवकल समीकरण द्वारा ज्ञात किया जा सकता है कि C इक्वल टू dq बाई dt। और गैसों की ग्राम अणु ऊष्माधारिता के 2 मान होते हैं, और एक स्थिर आयतन पर जिसको हम Cv कहते हैं और दूसरा स्थिर दाब पर जिसको हम Cp कहते हैं। ठीक है, एक एक हम स्टडी करते हैं। पहले लेते हैं स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता। तो इसको जो है हम इस प्रकार से बताते हैं कि एक तंत्र स्थिर आयतन पर QV ऊष्मा अवशोषित करता है। QV मतलब स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा Q, इसको हम QE कहते हैं। तो माना कि उसका ताप T1 से T2 हो जाता है। स्थिर आयतन पर तंत्र की ऊष्माधारिता CV को निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं, CV इक्वल टू QV बाई T2 माइनस T1 एट कॉन्स्टेंट V, स्थिर आयतन पर। लेकिन समीकरण 24 के अनुसार जैसा हमने पहले देखा कि स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल ई के तुल्य होती है, इसलिए हम QV के बराबर लगते हैं डेल ई। तो यहाँ पर ये इक्वेशन आपका चेंज हो जाता है, CV इक्वल टू डेल ई बाई T2 माइनस T1 एट कॉन्स्टेंट V, या इसको अनंत सूक्ष्म परिवर्तन के लिए लिख रहे हैं, है ना, यथातथ अवकल के रूप में लिख रहे हैं। तो यहाँ पर ये हो गया आपका CV इक्वल टू डेल डी ई बटा डी टी एट कॉन्स्टेंट V, यानी इसको हम किस प्रकार से बोलते हैं? यहाँ पर जो है इस पद को किस तरह बोलते हैं? स्थिर आयतन पर
ताप परिवर्तन के साथ में तंत्र के आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को हम CV कहते हैं। इस प्रकार प्रति डिग्री ताप बढ़ाने से तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता कहलाती है। दूसरे शब्दों में आंतरिक ऊर्जा में ताप के साथ परिवर्तन की दर स्थिर आयतन पर तंत्र की ऊष्माधारिता कहलाती है। ये तो हमने लिया स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता। और इसके बाद में दूसरी कंडीशन लेते हैं, स्थिर दाब के ऊपर ऊष्माधारिता की गणना करते हैं या इसका अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक तंत्र स्थिर दाब पर QP ऊष्मा अवशोषित करता है। वापिस हमको ध्यान रखना है, QP मीन्स स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा। इस प्रक्रम में तंत्र के ताप में वृद्धि माना कि T1 से T2 हो जाती है और तंत्र की स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता CP निम्न प्रकार व्यक्त की जाती है। कैसे व्यक्त करते हैं, CP इक्वल टू QP बाई T2 माइनस T1 एट कॉन्स्टेंट P इक्वल टू, और QP जैसा हमने पहले बताया स्थिर दाब पर जो अवशोषित ऊष्मा है वह दो पदों का योग है, पहला आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और दूसरा किया गया दाब आयतन कार्य, यानी डेल्टा डेल E प्लस P डेल V अपॉन T2 माइनस T1 एट कॉन्स्टेंट P। लेकिन समीकरण 29 क्या कहता है कि स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा जो है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल E और कार्य P डेल V के तुल्य होता है। तो ये मान यहाँ रखते हैं, तो CP इक्वल टू डेल H बाई T2 माइनस T1 एट कॉन्स्टेंट P, या इसको हम अनंत सूक्ष्म परिवर्तन के लिए हमको हमेशा ध्यान रखना है, डेल का मतलब परिमित फाइनाइट चेंज, और डेल का मतलब यहाँ पर जो है इनफाइनेटसिमल यानी अनंत सूक्ष्म परिवर्तन। और यहाँ पर अगर यथातथ अवकल की बात करते हैं तो यहाँ पर D या D ये हम काम में लेते हैं, यानी ये अनंत सूक्ष्म परिवर्तन काम में लेते हैं। तो CP बराबर क्या हो गया, यानी स्थिर दाब पर तंत्र की ऊष्माधारिता हो गई DH बाई DT एट कॉन्स्टेंट P। तो इस प्रकार प्रति डिग्री ताप बढ़ाने पर प्रति डिग्री ताप बढ़ाने से तंत्र की एंथैल्पी में वृद्धि स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता कहलाती है। दूसरे शब्दों में एंथैल्पी में ताप के साथ परिवर्तन की दर स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता कहलाती है। और यहाँ पर अब जो तंत्र है, तंत्र के अंदर यदि हम गैस, द्रव, ठोस जो भी ले रहे हैं उसकी मात्रा भी हमको दर्शानी पड़ेगी, और मात्रा सामान्यतः हम एक मोल के द्वारा दर्शाते हैं। और सामान्यतः हम गैस के ऊपर अध्ययन करते हैं, तो यहाँ पर एक मोल गैस या एक मोल पदार्थ की स्थिर दाब व स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिताएं क्रमशः CP बार तथा CV बार द्वारा व्यक्त की जाती है। बार का मतलब औसत। यदि एक तंत्र में n मोल उपस्थित हो तो स्थिर दाब व स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता क्रमशः CP इक्वल टू n CP डैश CP बार तथा CV यानी स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता n मोल अणुओं के लिए, n मोल पदार्थ के लिए CV बार होगी, क्योंकि CV बार एक मोल के लिए, n मोल के इसको n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ एक विशेष बात हमको ध्यान रखनी है कि ऊष्माधारिता एक मात्रात्मक गुण है, यानी जो मात्रा पर निर्भर करता है, जबकि ऊष्माधारिता प्रति मोल का मतलब क्या है, इसको हम कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा। इसको क्या कहते हैं हम, विशिष्ट ऊष्मा। तो उसमें अगर हम विशिष्ट ऊष्मा की बात करते हैं, प्रतिमोल ऊष्माधारिता की बात करते हैं, तो एक मात्रा स्वतंत्र गुण या विशिष्ट गुण या इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर जो पहले एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी, मात्रात्मक गुण था ऊष्माधारिता, प्रतिमोल लिखने पर यह इंटेंसिव प्रॉपर्टी में परिवर्तित हो जाती है। ये पहले हम देख चुके हैं कि विशेष परिस्थिति में मात्रात्मक गुण विशिष्ट गुण में परिवर्तन हो जाता है। और यदि हम इन दोनों की तुलना करते हैं, तुलना का मतलब ये है कि इनके अंदर जो है संबंध स्थापित करते हैं, तो जनरली हम पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं कि CP माइनस CV बराबर R आता है, ठीक है। और यहाँ एक चीज़ हमको जरूर ध्यान रखनी है कि CP के अंदर जो है दो चीज़ शामिल है, आयतन आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन और दाब आयतन कार्य, और CV में केवल एक चीज़ शामिल है, कौन सी है, वह है केवल आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। और दोनों का अंतर जो है ये किसके बराबर होना चाहिए, कार्य के, या PdV के बराबर होना चाहिए, या होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, इस बेसिस को ध्यान रखते हुए हम आगे इस जो CP और CV है इसमें ऊष्मागतिक संबंध की स्थापना हम करते हैं, या रिलेशन को हम विस्तार से देखते हैं।